हेलो, जय हिंद। ये सवाल जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप के जरिए बच्चों ने पूछा है और काफ़ी इजी सवाल है। पर इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे दोनों ही तरीके से कि अगर आपके एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका बेसिक अप्रोच क्या है, किस तरीके से हम इसका सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपसे सवाल बनता है तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए और इसका आंसर कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपका भी वही आंसर आया था जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। चलिए एक बार सवाल पढ़ देते हैं कि सवाल क्या कह रहा है और इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल में कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो वह स्वयं का 4/7 हो जाता है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको वो अप्रोच बताते हैं जिससे आप सवाल को जल्दी से आंसर टिक कर सके। ठीक है, उसके बाद इसका हम बेसिक बताएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए, कुछ बातें हैं जो आपको समझना होगा, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल हल्का है, इसमें कुछ है नहीं। पर इस सवाल को हम फिर भी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे वीक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हेल्प बहुत कम लोग कर पाते हैं ना। तेज स्टूडेंट तो अच्छा से कर ही लेता है जो करना होता है उसे, पर वीक स्टूडेंट के साथ बहुत कम लोग होते हैं। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही कर रहे होते हैं कि वीक स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा हो सके। ठीक है, तो आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजना, इसका सही सॉल्यूशन आपको हम जरूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर कैसे पिक कर सकते हैं वो हम आपको बता दें। देखिए, कहा कि 2 अंकों की संख्या है, तो आपके ऑप्शन में चारों जो है 2 अंकों की संख्या दिख रहा होगा, है ना। चारों ऑप्शन 2 अंकों की हैं। अब क्या बोला है कि यदि दोनों अंकों के, यहाँ से देखिए, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, ठीक है, तो इससे आप एक ऑप्शन को छाड़ सकते हैं। दोनों अंकों का जो है अंतर 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 6 और 3 है तो इसका अंतर तो 3 है, 6 और 9 है तो इसका अंतर भी 3 है, 6 और 6 है तो इसका अंतर 3 नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर आपका नहीं होगा। 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को छाट लिया। ठीक है, और यहाँ 9, 6 है तो इसका भी ऑप्शन में जो है आपका अंतर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आंसर हो सकता है। अब हम इसको छाट देंगे कैसे। कहा कि यदि इसके अंकों को बदल दिया जाए, तो जब इसके अंकों को आप बदलिएगा तो 63 है तो ये 36 बन जाएगा। इसके अंकों को बदलिएगा तो ये 69 है तो ये 96 बन जाएगा, और 96 को बदलेंगे तो ये आपका 69 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जब अंकों को बदलेंगे तब ऐसा होगा। तब हुआ क्या है कि कहा कि स्वयं का 4/7 हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो स्वयं कितना है 63, तो 63 का अगर हम 4/7 करेंगे, देखो तो ये देखो कट जाएगा ना, 9 7 63, तो ये आपका 36 आ जाएगा। तो ये 63 जो है ये बिल्कुल एकदम सवाल के हिसाब से करेक्ट बैठ रहा है। बाकी सबको देखते हैं, 69 को यदि हम 4/7 करते हैं तो ये वाला वैल्यू आपका 96 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा। और 96 का भी वही कहानी है, 69 को यदि हम 4/7 करेंगे तो ये वैल्यू आपका 96 को यदि हम चूँकि संख्या 96 है ना, तो 96 को यदि हम 4/7 करेंगे तो ये वैल्यू आपका 69 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब 63 होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को छाट करके और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पर इसका हम बेसिक अप्रोच भी बता देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक अप्रोच सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैथ को सुधारना है तो आपको बेसिक कमांड होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेसिक कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको है कि 2 अंकों की संख्या आपको मानने आना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की जब संख्या आपको मानने की जरूरत पड़े तो आप हमेशा इस तरीके से मानना कि 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप मानना 10/+ x। ठीक है, इसका इकाई का जो अंक है उसको हम x मान रहे हैं और दहाई के अंकों को y मान रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे, इकाई के अंकों को हम लोग x मान रहे हैं जो इकाई पे होगा, और जो दहाई पे होगा उसको हम लोग y मान रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो संख्या बनेगा वो संख्या बनेगा 10/+ x। ठीक है, और यदि आप अंकों को बदल दीजिएगा तब संख्या कितना हो जाएगा, अंकों को बदल देंगे तो ये संख्या हो जाएगा 10x + y। ठीक है, अंकों को बदल दिया तो ये संख्या मेरा ये हो जाना चाहिए, और ये जो संख्या है ये संख्या स्वयं का 4/7 है। तो स्वयं कितना था, स्वयं था 10/+ x, ये था ना संख्या, और इसका हो जाता है ये 4/7। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। संख्या का 4/7 10x + y हो जा रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये वाला जो 7 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आपको देखो कितना मिल रहा है, 10 7 70 हो जाएगा, 70x + 7y। ये वाला 7 से हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40y और प्लस 4x। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला 4x जब इधर आएगा तो बचेगा इधर 66x, और 7y उधर जाके माइनस होगा तो ये वैल्यू आपको बचेगा 33y। और इस प्रकार से ये 33 से हम काट सकते हैं, इसको 2 बार में कट जाएगा तो ये वैल्यू बचेगा 2x
माइनस बाई बराबर 0। ठीक है, यहाँ से ये वाला का एक इक्वेशन बचेगा और दोनों अंकों का जो अंतर है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2x बराबर 22 आया, इसका मतलब x जो है यहाँ पे छोटा है। ठीक है, x छोटा है 22 से। ठीक है, 2x बराबर 22 आया, तो इससे पता चलता है कि x में जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 22 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि x जो है छोटा है 22 से। ठीक है, अब देखो हम कह सकते हैं दोनों का अंतर जो है 3 है, तो हम कह सकते हैं 22 माइनस x बराबर 3 होगा और इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम जब जोड़ेंगे, ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 22 और 22 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2x में से x जाएगा तो x बचेगा और इधर से 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि 22 3 ज़्यादा है तो 22 का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया और 22 का वैल्यू मिल गया। तो इस दोनों से हम संख्या क्या बनाएंगे, तो संख्या आपका था 10 22 प्लस x, तो 22 की जगह पे 6 रखेंगे तो ये 63 हो जाएगा, x की जगह पे 3 रखेंगे जोड़ करके और यही 63 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक अप्रोच है, जब अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। पर ये सवाल बहुत आसान है, आप इसको 1 सेकंड के अंदर बिना कुछ कैलकुलेट किए ही सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको हमने ऑप्शन की मदद से बनाने के लिए कहा कि आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा वीडियो। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो आप हमारे जो दिए हुए स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करिएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन आप भेजते हैं तो एक आपको सजेस्ट जरूर करेंगे कि आप ऑप्शन के साथ भेजिए और जो उसका आंसर होता है उस पर टिक कर दीजिए, ताकि उसका आंसर आपको सॉल्व करके जल्दी से बताने में मुझे समय कम लगता है। ठीक है, और जब ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे तब और भी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस के दरमियान कोई हेल्प नहीं कर रहा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।